चुनाव तो हार गए हैं, लेकिन इन मुद्दों पर कम से कम खुलकर आपको उस बेटी का समर्थन करना चाहिए था। आपने नहीं किया शायद, तभी वो बिहार छोड़कर चली गई, वो बेटी, होनहार डॉक्टर बेटी। देखिए हिमांशु भाई, कल जो हुआ है वो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से हम लोग लगातार देख रहे थे, कई डिबेट में जब हम लोग बैठे थे, तो सत्ता पक्ष के लोग और जो उनके प्रवक्ता बैठे या उनके पार्टी के जो मंत्री है या उनके सहयोगी दल के जो अन्य नेताओं के द्वारा इस चीज का जो जस्टिफिकेशन दिया जा रहा था, ये हरकत हो सकती थी कि भूल हो सकती थी, चूक हो सकती थी, या शायद मानसिक संतुलन उस स्तर का अब नहीं रहा है नीतीश कुमार जी का, वो उसके कारण हो सकता था। तो वहां तक तो समझ में आ रहा था, मगर जिस प्रकार से पूरा मंत्रिमंडल, पूरे प्रवक्ताओं की टोली इन चीजों को डिफेंस करने में लग गई, और जिस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का आ रहा है कि अगर हिजाब हटाने में इतनी बवाल हो सकती है, अगर कहीं इधर उधर लग जाता उंगली तब कितना बवाल होता। तो हम लोग आपके साथ जब पहले ही बैठे थे, चुनाव के पहले ही बैठे थे, तो हम लोग लगातार इस बात को कहते थे कि ये जो गठबंधन जो महिलाओं के वोट पे दावा करती है, ये जो वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम महिलाओं के वोट से चुनकर सरकार में आते हैं, ये दिखावे करने वाले लोग हैं। हकीकत इनका ये था, जो हम लोग हिमांशु भाई आपको पहले भी कहते थे, कि ये वही लोग हैं जिन्होंने रेपिस्टों की आरती उतारी है। ये वही लोग हैं जिनका मानसिक जो है वो मानसिकता है, वो यही है कि अपराधियों को, गुंडों को, रेपिस्टों के कारण और उनके बूते ये लोग सत्ता में रहते हैं, और उसी बलात्कारी प्रवृत्ति को फिर से एक बार बिहार के अंदर दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। हिमांशु भाई, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि किसी भी एक लड़की जो पूरा स्कूल कॉलेज हिजाब लगाकर कर रही होगी, वो आज की इस नफरत भरे माहौल में कितना मुश्किल होता होगा उसको डेली स्कूल जाना, कॉलेज करना। उसके बाद उसने अपने लक्ष्य को अडिग रखा, और उसने कामयाबी हासिल करके वो फाइनली जब कामयाब हो गई, और जब नौकरी के लिए डिग्री लेने जा रही है, ज्वाइनिंग लेटर लेने जा रही है, और वहां उसके साथ मुख्यमंत्री के द्वारा इस प्रकार की घटना की जाए, तो आप समझिए कि उस महिला, उस लड़की, उस बहन के ऊपर क्या बीता होगा। कि क्या आप एक हिजाब धारण करने वाली लड़की, एक मुस्लिम महिला को क्या मैसेज दे रहे हैं, जहां पर कि उसके सक्सेस होने के बाद भी जान भाई, कुछ लोग प्रदेश कह का रहे हैं मुखिया कि पब्लिक प्लेस उसके साथ इस पर प्रकार की हरकत हिजाब करता पहनना ही है नहीं हिमांशु चाहिए। भाई, तो आप अपेक्षा कीजिए कि बिहार के अंदर या देश के अंदर कॉलेजों में लड़कियों को क्या सामना करना पड़ता होगा, सड़कों पर क्या जान सामना भाई, करना कुछ पड़ता लोग ये होगा, कह रहे हैं, और दफ्तरों में कैसे वो फेस करती होंगी। आज सवाल इन चीजों पर भी उठना चाहिए। शान भाई, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पब्लिक प्लेस पर हिजाब पहनना ही क्यों है। देखिए, अब बात वहां तक आ गई खुल के। मैं तो यही कह रहा हूं ना कि जिस नफरती विचारधारा और सोच के बीच में वो लड़की हिजाब लगाकर स्कूल जाती होगी, हिजाब लगाकर कॉलेज कंप्लीट कर रही होगी, उसके बाद वो कितना टॉर्चर उस दौर में झेल रही होगी, वो तो स्पष्ट दिखता है। बाद में जब उसके कामयाबी के बाद में अगर मुख्यमंत्री उसका हिजाब खींचता हो, तो उस लड़की की मानसिक स्थिति के ऊपर क्या बीत रहा होगा, ठीक और है। बिहार सरकार क्या मैसेज देना चाहती है। जिस प्रकार से 2 दिन पहले सरकार बनते ही नवादा के अंदर मुसलमान अल्पसंख्यक समाज के हॉकर्स को नाम पूछकर मार दिया गया, तो ये सरकार, और 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री किसी महिला का हिजाब खींचते हैं मंच से, सार्वजनिक मंच से, तो ये सरकार हिमांशु जी क्या मैसेज देना चाह रही है, और किस प्रकार की सोच को बढ़ावा देना चाहती है, वो कहीं ना कहीं जग जाहिर हो गया है। और जो यहाँ कहते थे कि अल्पसंख्यक कल्याण की बात करेंगे, महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, ये उन सारे मुद्दों पर ये बेजोड़ तमाचा है। और सरकार का जो नग्नता है, सरकार की जो उदंडता है, वो उसके ऊपर से भी नकाब उतार दिया गया है और उतर गया है। धार्मिक मान्यताएं हैं, सब कुछ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो लोग हैं, उनका तो ये मानना है कि जो हिजाब है उसको सार्वजनिक स्थानों पर, खास तौर पर शिक्षा पद्धति में इस चीज का प्रमोशन करना अच्छा नहीं है। अंशु जी, आज जो बहस हम लोग कर रहे हैं, शायद जब ये संविधान का ड्राफ्ट चल रहा था, तो हम्म। बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में जो ड्राफ्ट कमेटी थी, उसमें भी इन चीजों का चर्चा किया गया। और हम्म। जब वहां चर्चा किया गया, तो उसमें ये कहा गया कि राइट टू रिलीजियन
कि आजादी जो है, राइट टू रिलीजन की आजादी, वो फंडामेंटल राइट का एक पार्ट होगा। और कोई भी सरकार कभी भी कितनी भी बहुमत से बनेगी, तो आप किसी भी सरकार अपने बहुमत के आधार पे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन नहीं कर सकेगा। तो ये जिन लोगों को, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये बात बिल्कुल समझ में आती है। और ये जो ताना बाना है इस देश का, वो यही कहता है। और जो देश की संविधान में आस्था नहीं रखने वाले लोग हैं, जो छिटपुट चिरकुट लोग हैं, वो इस प्रकार की डिफिनेशन को लगातार कह के भारत का एकता और अखंडता को खंडित करने का प्रयास हमेशा से करते रहे हैं, और इसको एक लंबा डिबेट का विषय बनाने की कोशिश करते रहते हैं। ये नीतीश कुमार जी नहीं तय करेंगे कि आप क्या पहनेंगे हिमांशु जी, और अगर आपको मेरा चादर अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं आपके कहने से अपना चादर नहीं बदल दूंगा। और अगर जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, या इस देश में सबको बराबर की आजादी दी गई और वो कहा गया है, तो ये सारे डिबेट्स का मुद्दा नहीं बचा है। मुद्दा ये है कि इकबाल साहब कह रहे थे कि ये मजहब का आप मामला है, मैं थोड़ा उससे अलग सोचता हूँ। ये सिर्फ मजहब का मामला नहीं है। ये जो मैं ये कहता हूँ कि ये आज किसी मुस्लिम महिला के साथ हुआ है, चुनाव के पहले किसी नॉन मुस्लिम महिला के साथ हुआ था, और नीतीश कुमार जी की हिस्ट्री अब ये एक दर बदर एक एक करके इस प्रकार की घटना सामने लगातार आ रही है। तो आज अगर कोई उसको धार्मिक चश्मे से ये देखकर मजा ले रहा है कि ठीक ठीक ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि इसने मुसलमानों के साथ किया, तो उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी ने जिन महिलाओं के साथ किया था, जिन महिलाओं के साथ अभद्रता और बेशर्मी की थी, वो मुस्लिम नहीं थी। मैं ये कह रहा हूं कि आज इसको सिर्फ धार्मिक एंगल नहीं देना चाहिए, ये महिलाओं के सम्मान की बात होनी चाहिए। इसमें महिला हिंदू भी हो सकती है, मुस्लिम भी हो सकती है, क्रिश्चियन भी हो सकती है और ईसाई भी हो सकती है। और किसी भी मुख्यमंत्री को, किसी भी प्रधानमंत्री को, किसी भी बड़े अधिकारी को, हमको और आपको किसी भी धर्म की महिला के साथ कोई खिलवाड़ करने का इजाजत संविधान नहीं देता है। और अगर कहीं इस प्रकार की घटना होती है, तो निश्चित रूप से हिमांशु जी उसकी निंदा होनी चाहिए, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं देखता हूं कि ये केवल स्वास्थ्य का इशू नहीं है। स्वास्थ्य का इशू होता तो आप चुनाव नहीं लड़ते, स्वास्थ्य का इशू होता तो आप चुनावी सभाएं नहीं करते, और बाकी चीजों के लिए आपका स्वास्थ्य ठीक होता है, बाकी चीजों में आप अपने स्वास्थ्य की दुहाई देकर बैकफुट पे नहीं जाते हैं। मगर जैसे ही आप किसी महिला के साथ कोई अभद्रता करते हैं, बेशर्मी वाली हरकतें करते हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं जी स्वास्थ्य ठीक है, और स्वास्थ्य कारणों से कुछ लोग उनको डिफेंड करने आ जाते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ये केवल स्वास्थ्य का इशू नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की आइडियोलॉजी को लेकर चली है, या आरएसएस को कैरी ऑन करती है, उस आइडियोलॉजी में ये बात का स्पष्ट लिखा गया है कि वहां महिलाओं को बराबर का सम्मान नहीं दिया जाता है। कुछ दिन पहले एक बड़े धर्मगुरु जी ने कहा कि महिलाएं इंजॉयमेंट की वस्तु है। तो उस प्रकार की विचारधारा और उस प्रकार की मानसिकता जो भारतीय जनता पार्टी की है, जिसमें कई बड़े बड़े रेपिस्टों को पूजनीय करार दिया गया है, और कई बड़े बड़े नामचीन रेपिस्टों को जेल से बाहर निकालकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और उनसे चुनाव प्रचार कराती है। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा इस प्रकार का था। अब नीतीश कुमार जी उसी रंग में रंग चुके हैं। निंदा इस बात की भी होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से महिलाओं को इंजॉय की वस्तु समझता है, आरएसएस जिस प्रकार से रेपिस्टों की महिमा मंडन करता है, आज उसी रास्ते पर नीतीश कुमार जी भी चल पड़े हैं। और अच्छा चांद भाई, एक सवाल पूछूंगा। अगर इस वक्त नीतीश कुमार के साथ सरकार में आप होते और नीतीश कुमार ऐसी हरकत करते, तो आप क्या करते? देखिए, अगर ये हरकत मैं कर रहा हूं, या हमारे पिताजी कर रहे हैं, या हिमांशु भाई आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं, अगर आप कर रहे हैं, तो मैं उसकी खंडन करूंगा, और उसका खंडन होना चाहिए। और यदि आप हिमांशु जी का खंडन नहीं हो रहा है, तो ये हमारी गलती है। और अगर मौन सहमति है मतलब? तो हिमांशु जी अगर खंडन नहीं कर रहे हैं, तो ये हिमांशु जी की गलती है। और मैं ये चाहता हूं कि इस देश में इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। जो अगर कहीं पे किसी महिला के साथ कोई उत्पीड़न कर रहा है, तो वो कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, चाहे कितने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति हो, उसका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, उसको खंडन किया जाना चाहिए। मैं आज केवल उस लड़की का, उस बहन का दर्द आपको
कुछ इशारों में समझाना चाह रहा हूं, उसको समझिए आप कि जो लड़की लाइफ टाइम मेहनत करके एक अचीवमेंट अचीव करती है, उसकी जो नौकरी होती है, ज्वाइनिंग लेटर लेने जाती है, और जब उसको क्या महसूस हो रहा होगा कि हम जब बाहर काम करने जाएंगे। आज बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को क्या संदेश दिया है कि आप जब बाहर निकल कर जाएंगे तो आपके साथ आपका चरित्र हनन करने के लिए सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री भी खड़ा हो सकता है। तो बाकी लोगों से आप क्या अपेक्षा कर रहे होंगे? और जितने सड़क छाप आवारे जो लोग घूमते हैं, उन लोगों को मुख्यमंत्री जी ने बढ़ावा देने का काम किया है। और ऐसे लोगों को मैं इमीडिएट कहता हूं कि उसकी खंडन होनी चाहिए, उसकी निंदा होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को सार्वजनिक मंच से आकर माफी मांगना चाहिए। और उस लड़की को जो दुख हुआ है और जो दुख के कारण वो उसने अपने टैलेंट के आधार पर ली हुई नौकरी को छोड़ा है, बिहार सरकार पुनः उसको ज्वाइनिंग कराने की प्रक्रिया जो है वो बाधित ना करके उसको ज्वाइनिंग कराए और सार्वजनिक सरकारी बयान देकर उसका खंडन किया जाना चाहिए।